वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अक्टूबर 2025 और 12 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में लड़कियों का सम्मान करने, उनकी आवाज, कार्यों और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया था। कॉफी सुन के फिर वही याद आना चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया और 6 अक्टूबर को ही विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस भी मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। दोनों याद रखना, विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। अच्छा, 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अभी एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स। क्या है एनजीओ? एजुकेट गर्ल्स। इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम करता है। अब ये बालिका दिवस की बात आई तो तुरंत माइंड में ये आया कि एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है जिसे अभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये प्रैक्टिस आपके माइंड में भी हो जानी चाहिए। ये होगी तभी जब आप चीज़ों को लिंक करके याद करने की कोशिश करोगे। मैंने ये आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया, तुरंत मेरे माइंड में आया कि बालिका की बात है तो एजुकेट गर्ल्स भी बताना चाहिए। एजुकेट गर्ल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। ये एक एनजीओ है जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती उनको वापस स्कूल में लाता है और इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने? इनको तो आप पहचानते हो, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। इनको माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस के नए अध्यक्ष आनंद पीरामल बने और सौरभ गांगुली ये बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिरीष चंद्र मुर्मू ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें से एम राजेश्वर राव के स्थान पर ये नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे आप देखो, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च कर दो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो ये केरल ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल ने की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल के मैप के साथ ये मैंने नारियल का मैप क्यों, नारियल की इमेज क्यों लगाई है? क्योंकि नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। ध्यान रखना, नारियल की भूमि तो केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है।
केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। और केरल दुनिया में काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुल पुलिस स्टेशन, ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो रूस ने अमेरिका के साथ जो प्लूटोनियम समझौता था इससे हटने का अब फैसला किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है और ये जो सर्जियो गोर हैं ये अभी इंडिया आए हुए हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मुलाकात की है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्चे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम अमेरिका ने बदल दिया है। अब इसका नाम बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया? वाल्ड ईगल को। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग किया, UNHRC से अलग किया, इवन पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। क्या करेगा? ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और साउथ अमेरिका का कंट्री है वेनेजुएला। यहाँ पे आपको वेनेजुएला दिखेगा। यहाँ की अपोजिशन की लीडर हैं मारिया कोरिनो मचाडो। इनको अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो ये भारत और रूस के बीच शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब 6 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक चलेगा। और कहाँ शुरू हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ये बीकानेर में है। तो भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 एक्सरसाइज बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुई। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी, यानी कि रिसाइकिल्ड फ्यूल का यूज करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रोसिनिनिकोव ज्वालामुखी फटा और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU लॉन्च किया? ये सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया है। किसने? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसका नाम याद रखना, 10XU। ये सचिन तेंदुलकर का स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड है। इसके तहत जूते भी आएंगे और भी एथलेटिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो सब आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तो ये तमिलनाडु ने जारी किया है। किसके लिए? वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु जैसे ही सुनो जल्लीकट्टू माइंड में आना चाहिए। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक की खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो कलमेकिया ये कहाँ पे है? ये रूस में है और यहाँ पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं ये भारत से रसिया जाएंगे और रसिया में कलमेकिया में प्रदर्शित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो अभी 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है 3 भारतीय बंदरगाह। पहला है दीनदयाल पोर्ट, ये गुजरात में है। दूसरा है बे ओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। और तीसरा है पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। इन तीनों पोर्ट्स को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह। ये ODI, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में 50-50 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। किसे? दीपिका पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र और स्पेन ने एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक किया कि कन्वेंशन सेंटर क्या होते हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम है, वो कन्वेंशन सेंटर है। यशो भूमि है द्वारका में, नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि है, वो भी कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, यानी कि यहाँ पे सारे आयोजन हो सकते हैं। तो जैसे यशो भूमि है, ये कन्वेंशन सेंटर है, भारत मंडपम है, कन्वेंशन सेंटर है। इसी तरह का एक कन्वेंशन सेंटर महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। इसके लिए महाराष्ट्र और स्पेन के बीच समझौता हुआ है।
अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। माई बिजनेस क्यूआर ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया। ये खुदरा विक्रेताओं को ऑफलाइन से ऑनलाइन कॉमर्स में बदलने के लिए है। किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची है। सी डॉट ने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। RBI ने R गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया और पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। अच्छा, आज मैंने आपसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, पब्लिक सेक्टर का वो कौन सा बैंक है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी पूछ चुका हूँ और आगे भी पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी कोई एग्जाम होगा आप देखना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर का कौन सा बैंक है, पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में और डिटेल में लिखना। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। 5th एडिशन में हर मंथ एक एडिशन लॉन्च होता है। इसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं, पीछे का 1 महीना हट जाता है, अगला 1 महीना ऐड हो जाता है। और इस बुक को हर मंथ मैं पूरा पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद इसे अपडेट करता हूँ। तो ये करंट अफेयर्स की अब तक की सबसे अपडेटेड बुक है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो ये बुक अभी इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, आप इन सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, ये UPSI की बुक्स हैं। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक्स भी आपको इन्हीं बुक शॉप पे मिल जाएंगी। और ये सारी बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। अगर आपको आपके सिटी में नहीं मिलती तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो ये कनाडा की विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद। ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। अच्छा, भारत और कनाडा ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अनीता आनंद ये भी भारत आई हैं, ये कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया और कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है। ये इतने सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सोलर पैनल नहीं है, ये ग्लास है। ये ग्लास सोलर एनर्जी को यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ एनर्जी कांस्टेंट होगी और 570 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा करेगी। इस तापमान से क्या होगा, जो नमक है उसको पिघलाया जाएगा, फिर उस एनर्जी से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से फिर 24 घंटे बिजली बनेगी। अभी तक क्या होता था, सोलर एनर्जी से जब तक सनलाइट रहती तब तक एनर्जी बनती। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप की है और गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब यहाँ मैंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों लिख दिया?
क्योंकि चाइना तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चाइना तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसी से आप ये लिंक कर लो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अब 31 मई आया है तो 30 मई भी माइंड में क्लिक करना चाहिए। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही गोवा स्थापना दिवस यानी कि गोवा की बात आई तो गोवा मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। जैसे ही गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आया तो कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से चीज़ें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक हो जानी चाहिए, दूसरी चीज़ से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी कि एक चेन आपके माइंड में बन जानी चाहिए। अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी फिर आपको इतनी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस लिखा। अब जब भी चाइना की बात आएगी पहले विश्व तंबाकू निषेध दिवस माइंड में आएगा, फिर विश्व तंबाकू से तुरंत माइंड में आएगा कि चाइना तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है तो मई में जस्ट एक दिन पहले 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और गोवा की बात आ गई तो तुरंत गोवा मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। ये चीज़ें ऐसे ही याद होनी चाहिए, फिर आप देखना कितना आसान हो जाएगा आपको ये सब चीज़ें याद करना। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। चीन ने अभी तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने अभी रोबोट्स का ओलंपिक शुरू किया और चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कोलकाता बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। कल मैंने ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना, तो ये बाल्ड ईगल बना। देखो इन्होंने अमेरिका के बारे में इतना लिखने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया है। और एक क्वेश्चन यहीं से मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आज का दूसरा क्वेश्चन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो कल ये पूछा था कि पाकिस्तान और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इन्होंने कोशिश की है डिटेल में लिखने की। तीसरा क्वेश्चन ये फाइनल क्वेश्चन था जिसका आंसर था कोलकाता। तो आप भी इसी तरह डिटेल में लिखो, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स पोस्ट करता हूँ। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली, मंथली, जितने भी पीडीएफ है सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है तो इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसको यूपीएसआई के लिए लॉन्च किया गया है। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करना। और यूपीएसआई के लिए अलग से ये व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप इतना करंट अफेयर्स की तैयारी करके यूपीएसआई का एग्जाम देने जाओगे तो करंट अफेयर्स की तैयारी में करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना मुझे यकीन है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, ये वीकली वीडियोस और ये यूपीएसआई की सीरीज, ये दोनों आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। मणिपुर में मेरा हाउचोंगमा महोत्सव मनाया गया।
सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और आईटीबीपी का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजरायल में रोज हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।